नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली ये कहानी। रात के 2 बज रहे हैं पर मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है। मन भी बहुत उदास है। एक बार पलटकर अपने पति अंकित की तरफ देखा तो बड़ी ही सुकून भरी नींद में सो रहे थे। एक बार तो देखकर मेरा मन घृणा से भर गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसने भी जैसा चाहा वैसा चलाया और अब जैसा चाह रहे हैं वैसे ही सांचे में ढालने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसमें मेरे पति का योगदान तो सबसे बड़ा है। मेरा नाम सोफिया है और मैं अपने ससुराल में छोटी बहू हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास बिमला जी और मेरे पति अंकित व मैं और हमारा एक बेटा है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल अभी 1 महीने पहले मेरे पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया। घर में माँ के अलावा कोई नहीं बचा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मम्मी पापा बताते थे कि मेरे जन्म के 2 साल बाद एक बेटा हुआ था उनका, पर वह 2 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाया। अब उन्होंने मेरी ही परवरिश पे ध्यान दिया और दूसरे बच्चे की आस छोड़ दी। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद अब कई फैसले लेने थे। सबसे बड़ा फैसला तो यह था कि माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल में माँ को लाने को भी तैयार नहीं थी, क्योंकि इसके पीछे का कारण यह था कि जब मेरे बेटे ने जन्म लिया था उस समय मेरी माँ यहाँ 1 महीने के लिए आई थी। तब मेरी सास और मेरे पति ने तो उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी मेरी माँ सुबह से रात तक काम में ही लगी रहती थी। पर क्या मजाल है कि दोनों माँ बेटे में से कोई भी उनकी मदद तो करा दे। लेकिन इस बारे में अंकित को कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह तो दिन और रात यही बातें करता था कि प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि माँ ने पूरा फैसला मेरे ऊपर डाल दिया है। लेकिन मैं तो यह देखकर हैरान थी कि ससुराल में तो मुझे कभी निर्णय लेने नहीं दिया जाता था। आज तो मेरे मायके में भी मुझे फैसले लेने का हक नहीं था। अंकित तो मुझे अपने हिसाब से ही चलाने की कोशिश कर रहे थे। इस 1 महीने में मुझसे कई बार कह चुके हैं कि अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, तो मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। वैसे भी अब वह अकेली क्या कर लेंगी, किसी न किसी सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। पर मेरा मन नहीं मानता था, क्योंकि जो इंसान अपनी बीवी के हाथ में खर्चे देने से पहले 10 बार सवाल जवाब करता है और 10 बातें भी सुनाता है, वो उसकी माँ की खर्चा उठा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी वह जरूरी बात यह थी कि उनकी माँ ने ही कौन सी अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी है, पर फिर भी खुशी खुशी उनका खर्चा तो उठा रहे हैं ना। आपके भैया और भाभी तो बाहर रहते हैं, साल में 2-3 बार ही आते हैं, फिर सारा खर्चा अंकित ही तो उठाते हैं। तो ये इंसान मेरी माँ से सौदेबाजी क्यों करना चाहता है? बस यही बात मेरे दिल को चुभ रही है। कल रात जब सासू माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे ही डांट दिया। क्या गलत कह रहा है हो? मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाएगा? बेचारे को कोल्हू का बैल समझ रखा है क्या? पर माँ जी, जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हो, वैसे ही मेरी माँ भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। अच्छा, तो
तू मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रही है। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, बदले में वह मेरी सेवा कर रहा है, तो तुझे देखकर जलन क्यों हो रही है? अरे, इतना ही सेवा करवाने का शौक था तो तेरी माँ एक बेटा भी पैदा कर लेती। और वैसे भी औरत को क्या पता कि किस तरह से फैसले लेने हैं। तेरे पापा तो रहे नहीं, अब निर्णय तो अंकित ही लेगा ना। इसके आगे वह कुछ ना कह सकी। गलत तो कुछ कह नहीं रही थी वो। मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं, यह मेरी सास ने बता दिया था। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमजोर, ऐसा हो नहीं सकता। अब मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है और मैं निर्णय भी ले चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। बस वह निर्णय लेकर मैं सो गई और सुबह जब उठी तो आज की सुबह कुछ अलग ही लगी। मैं जल्दी जल्दी घर के काम कर रही थी। मुझे देखकर मेरी सासू माँ मेरे पति अंकित से बोली, आज बहू को कहीं जाना है क्या? बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा रही है। मुझे देखकर अंकित ने कहा, कहीं जा रही हो क्या तुम? मैंने कहा, हाँ, मैं माँ के पास जा रही हूँ। लेकिन तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं, क्यों? हाँ, नहीं पूछा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वहाँ का घर बेच दो। यह बात सुनकर अंकित के चेहरे पर चमक आ गई। इससे पहले कि अंकित कुछ कहता मैंने कहा, और हाँ, मैंने सोचा वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ माँ के नाम से एक छोटा सा मकान ले लूँ और बाकी के पैसे माँ के नाम से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ। माँ के खर्चों में काम आएंगे। माँ पास में रहेगी तो मैं भी उन्हें आसानी से दिन में जाकर संभाल लूँगी। अच्छा, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के ऊपर जाओ। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो आजकल तुम। तब मैंने पति से कहा, मैं आपके फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूँ? मैंने कभी ससुराल के किसी बात के बीच में नहीं बोला। कभी किसी भी निर्णय में आपने मुझे साथ में नहीं लिया। पर अब मेरे मायके से संबंधित फैसला लेना है और वह मैं ले सकती हूँ। वो मेरी माँ हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उनके बारे में सोचने की भी जिम्मेदारी मेरी है ना। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो लोग सौदेबाजी करने को तैयार हो जाएंगे और वो मुझे कतई मंजूर नहीं है। क्या बहू, अपनी माँ के लिए तुम हमसे लड़ने को तैयार हो गई? अब की बार हमारे बीच में मेरी सास बोली। मैंने भी उनसे कहा, देखिए माँ जी, कल आप ही ने मुझे यह रास्ता बताया था। आपने कल ही कहा था ना कि अंकित तो मेरा बेटा है, वह तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी भला क्यों उठाएगा? ठीक इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ और अगर आज आप में से किसी ने भी मुझे उनकी जिम्मेदारी उठाने से रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। आपका बेटा तो सिर्फ कमाता है, लेकिन इस मकान को घर मैं बनाती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ बेटा दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ कि वो लोग मेरी बात से नाराज हो गए, तो नाराज रहने दो। इनकी नाराजगी के चलते मेरी माँ को मुझे मोहताज थोड़ी ना करना है। बस फटाफट अपना काम निपटा कर मैं चल पड़ी थी अपने फैसले को अमल करने। और अब मैं अपने माँ के साथ साथ ससुराल का भी ख्याल बहुत अच्छे से रख लेती हूँ। दोस्तों, बहू घर लाते ही क्यों लोग ये भूल जाते हैं कि वो बहू के साथ साथ एक घर की बेटी भी है। अगर उसके ऊपर ससुराल की जिम्मेदारी है और वो निभा रही है, तो फिर जिसने उसको जन्म दिया उसकी जिम्मेदारी वो क्यों नहीं निभा सकती है? शादी के बाद तो हर लड़की को इतनी आज़ादी होनी ही चाहिए कि वो अपने माँ बाप के फर्ज को भी पूरा कर सके
और उसको पूरा करने में अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते तो उसको रोकने का भी अधिकार आपको नहीं है। दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि इस बहू ने सही किया या गलत। और ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक बारे को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।